इस बार के जो तत्कालीन आयुक्त महोदय और जो आरोग्य विभाग है, उन लोगों ने एक ऐसा टेंडर डिज़ाइन किया जिसमें फिर से ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ही टेंडर मिले। इस तरीके की टर्म्स कंडीशन सेट की गई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर एक ही जोन आरोग्य विभाग का हुआ करता था। इस बार जानबूझकर दो जोन के अंदर मीरा भाईंदर शहर को डिवाइड किया गया और पर्टिकुलरली दो कॉन्ट्रैक्टर को ही ये दोनों काम अलॉट हो, इस तरीके का प्लानिंग भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से और कॉन्ट्रैक्टर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए। मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर लगातार आरोप लगते आते हैं कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसी कड़ी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एडवोकेट रवि व्यास ने भी आरोप लगाया है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में टेंडर को लेकर भ्रष्टाचार हुआ है और वो भी लगभग 500 करोड़ का। आखिर ये घोटाला क्या है, इसमें कौन सी कंपनी शामिल है और किन अधिकारियों का हाथ है इस पूरे मामले में, आइए जानते हैं एडवोकेट रवि व्यास से। हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंतर्गत आरोग्य विभाग में हाल ही के अंदर दो निविदा को मंजूरी दी गई है। साफ सफाई का जो कार्य है, साफ सफाई का जो टेंडर है, ऐसी दो कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मंजूर किए गए हैं। एक है ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट मैसर्स लिमिटेड और दूसरा है कोणार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका में पिछला जो टेंडर पास हुआ था आरोग्य विभाग का, जो कि 5 साल के लिए अलॉट किया गया था, उसकी कालावधि 5 साल थी। इलीगली एक्सटेंड करते 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 उसी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इलीगली 5 साल और एक्सटेंशन देके कंटिन्यू काम करने दिया। और इस बार के जो तत्कालीन आयुक्त महोदय और जो आरोग्य विभाग है, उन लोगों ने एक ऐसा टेंडर डिज़ाइन किया जिसमें फिर से ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ही टेंडर मिले। इस तरीके की टर्म्स कंडीशन सेट की गई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अंदर एक ही जोन आरोग्य विभाग का हुआ करता था। इस बार जानबूझकर दो जोन के अंदर मीरा भाईंदर शहर को डिवाइड किया गया और पर्टिकुलरली दो कॉन्ट्रैक्टर को ही ये दोनों काम अलॉट हो, इस तरीके का प्लानिंग भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से और कॉन्ट्रैक्टर को आर्थिक फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए। निविदा प्रक्रिया के अंदर सारे नियमों का उल्लंघन किया गया। जो टेक्निकल सैंक्शन लिया जाना चाहिए इस तरीके के बड़े कॉन्ट्रैक्ट को मंजूर करने के पूर्व, ऐसे कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का टेक्निकल सैंक्शन लिया नहीं गया। बार बार टेंडर्स को रिकॉल किया गया। अगर कोई नए कॉन्ट्रैक्टर पार्टिसिपेट करने का प्रयास करते थे, उन लोगों को दूर रखा गया, उन लोगों को प्रेशर दिए गए। और फिर जब जोन 2 का टेंडर प्रक्रिया हुई तो उसमें 4 कंपनियों ने पार्टिसिपेशन किया, जिसमें ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने भी पार्टिसिपेट किया। लेकिन ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उस प्रक्रिया से अपना टेंडर विड्रॉ किया। टर्म्स एंड कंडीशन और जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के गाइडलाइंस है, इसमें स्पष्टता से कहा गया है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर किसी टेंडर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है तो उसके बाद अगर वो विड्रॉ करता है तो वो अलाउड नहीं है। विड्रॉ अगर किसी ने किया तो उस कॉन्ट्रैक्टर का ईएमडी फॉरफिट होना चाहिए, उसे ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। लेकिन हमारी महानगर पालिका ने ऐसे ना करते हुए ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर को, जिसने जोन 2 में से टेंडर अपना विड्रॉ किया, उसको जोन 1 के टेंडर की प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए अलाउ भी किया और उसे इलीगली वर्क ऑर्डर भी दिया। जबकि कॉरपोरेशन को करना क्या था, उसे ईएमडी फॉरफिट करना था और ब्लैकलिस्ट करना था। तो ये पूरी की पूरी जो टेंडर प्रोसेस है, ये इस तरीके से डिज़ाइन की गई कि कोणार्क कॉन्ट्रैक्टर को और ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर को, इन दोनों को आपस के अंदर मीरा भाईंदर शहर का जो एरिया है
वो प्री डिसाइडेड करके बांट दिया गया और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इस टेंडर के अंदर हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, ये जो टेंडर का जो एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट को इतना ज़्यादा फुगाया है, एग्जैगरेट किया गया है। उदाहरण के तौर पे जो पिछले हमारे बजट थी उसके अंदर करीबन 80 करोड़ के आसपास उसका बजट हुआ करता था, लेकिन 1 महीने के बाद ही जो हमारा नया टेंडर निकलता है उसमें 156 करोड़ का बजट हमारे शहर का नए टेंडर के अंदर दिया गया है। अब बात ऐसी है कि कचरा उतना ही है, लोक संख्या 1 महीने के अंदर ऐसा नहीं है कि डबल हो गई, एम्प्लॉयज़ जो है उनकी संख्या 1800 से 1900 है, उतनी ही है, लेकिन जो रेट्स है वो ज़्यादा क्यों कर दिए गए? तो स्पष्टता यही है कि ये जो एक्स्ट्रा एस्टीमेट जो बनाया गया है ये केवल कॉन्ट्रैक्टर को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से और महानगर पालिका के जनता के पैसे का दुरुपयोग करके अपने खुद के आर्थिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है। आपको मैं टेक्निकली इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना चाहूँगा कि इस बार की एस्टीमेट में, टेंडर के एस्टीमेट में 1033 जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से कामगार को वेजेस देना बाध्य है, लेकिन ये जो टेंडर अलॉट हुए हैं इसके अंदर अमाउंट कितना है 1399, यानी कि 367 रुपये 366 रुपीज़ एक्स्ट्रा पर लेबर के पीछे कॉन्ट्रैक्टर को दिया जा रहा है एज ए सर्विस चार्ज। जबकि सर्विस चार्ज मैक्सिमम कितना होना चाहिए? जब हम लोग आमतौर पर कंपटीशन के टेंडर्स देखते हैं तो 1% होना चाहिए, 2% होना चाहिए, अधिक से अधिक 5% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1000 के ऊपर 366 रुपीज़ का इतना बड़ा कामगार के ऊपर इतना अमाउंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी संख्या है 800 अगर हमारे लेबर है और इसको 366 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और ये 5 वर्ष का टेंडर है और इसको अगर हम लोग 1825 दिनों के साथ में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये करीबन 120 करोड़ 23,10,000 रुपये, इतने रुपए क्लियर कट वेस्ट या फिर एक्सेस या फिर करप्शन का अमाउंट केवल यहाँ पे एग्जैगरेटेड फुगा हुआ एस्टीमेट आपको यहाँ पे दिखता है, जो कि जनता के पैसे की पूरी तरीके से बर्बादी है और बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। इसी के उदाहरण में अगली कड़ी के अंदर दूसरा जो इसके अंदर टेंडर के अंदर पार्ट है, जो कि घंटा गाड़ी, जो कि ट्रक्स कॉम्पैक्टर्स है, जिससे हम लोग कचरा उठाने का जो कार्य देते हैं। अब इसके अंदर ऐसा है कि गाड़ी का जो भाड़ा दिया जा रहा है वो करीबन प्रतिदिन का 7,826 रुपया इतना दिया जा रहा है। अब 185 गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों के अगर हम लोग 5 वर्षों का अगर हम लोग ये फेरे अगर मल्टीप्लाई करें तो करीबन 182 करोड़ के आसपास की इतनी रकम होती है। अब ये जो रकम है इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि जब पुराना टेंडर था तो इसका जो अमाउंट था वो 5374 था और इस बार ये लोग जो अमाउंट दे रहे हैं वो 7826, इतना ज़्यादा एक्सेस एस्टीमेट दे रहे हैं। कंपटीशन होना चाहिए, ना कि एक्सेस अमाउंट होना चाहिए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली आश्चर्य की बात यह है कि पिछले टेंडर के अंदर जो वाहन उपलब्ध साफ़ सफाई के लिए कराए जाते थे वो वाहनें खरीदने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होती थी, लेकिन इस बार जितने भी वाहन दिए गए हैं वो महानगर पालिका ने अपने फंड से दिए गए हैं। मतलब जो ईएमआई भरना है, जो वाहन का जो करोड़ों रुपए का खर्चा है, वो महानगर पालिका ने खुद ने अपनी तिजोरी से दिए हैं। तो जब पुराने टेंडर के अंदर वाहन जो थे वो कॉन्ट्रैक्टर के थे और उनको जो अमाउंट दिया जा रहा था वो कम था, और यहाँ पे तो वाहन जो है वो महानगर पालिका खुद प्रोवाइड कर रही है और हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पिछले टेंडर से ज़्यादा फेरे का पैसा इस बार ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये सीधा सीधा जो भ्रष्टाचार है वो यही दर्शाता है कि ये जो टेंडर है वो पूरी तरीके से जनता के पैसे की बर्बादी और
भ्रष्टाचार करप्शन करने के उद्देश्य से दिया गया है। यहाँ पे प्रतिदिन 3 टन का कचरा उठाने के लिए जो वाहन है उसमें जो अमाउंट दिया जा रहा है उसमें 9 लेबर्स उस कचरे गाड़ी के व्यवस्था के लिए, उस कचरा उठाने के लिए साथ में दिए जाना उसके अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार कैसे होता है कि जो 1800 लेबर्स है साफ़ सफाई के लिए, उन्हीं लेबर्स की हाजिरी वहाँ पे की जाती है, लेकिन इनको घंटा गाड़ी पे भी उन्हीं लेबर्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और बाकी जो 9 लेबर्स का हर एक गाड़ी के ऊपर जो अलग से लेबर का जो पैसा है वो भी कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब में लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। यहाँ पे लेबरों को मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। लेबर्स के साथ में भी बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होता है, उन लोगों को पैसे कम दिए जाते हैं, उनके साथ में भी अन्याय किया जाता है। उनके ग्रेच्युटी के पैसे हैं वो नहीं दिए जाते हैं, उनके पीएफ के अंदर ईएसआईसी, पेटी फंड्स, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे उनके साथ में भ्रष्टाचार किया जाता है, उन्हें पैसे नहीं दिए जाते हैं। उनके आरोग्य के सेफ्टी के प्रिकॉशंस जो है, चाहे वो ग्लव्स की बात हो, चाहे वो गमबूट्स की बात हो, बाकी सारी चीज़ों की बात हो, उन्हें कोई भी सुविधा साधन ये लेबर्स को भी दिए नहीं जाते हैं। तो वो भी जो पैसा है वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्टर अपनी जेब में लेके जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैंने आप लोगों को इसकी मैंने कंप्लेन जो है वो हमारे महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस साहब से भी लिखित रूप से की है। अभी के जो आयुक्त है संजय काटकर साहब, इनसे भी मैंने की है। और मेरी ये मांग है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत इसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए, इसकी एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्टर और जो इस टेंडर प्रोसेस के अंदर अधिकारियों ने जिन्होंने इस टेंडर को भ्रष्टाचार के उद्देश्य से इसको डिज़ाइन किया है और इसको जो मंजूर किया है और इलीगली जो सैंक्शन किया है, इन सभी के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। इस टेंडर को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए और जो हमारे लेबर्स है उन लोगों को जो उनके मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से और उनका जो भी पीएफ है, जो ग्रेच्युटी फंड है और सारी चीज़ें जो है वो उन्हें देनी चाहिए। और महानगर पालिका का जो एक्सेस पैसा इस फुगे हुए टेंडर में जो वेस्ट हो रहा है उसे तुरंत रोक करनी चाहिए और नई टेंडर प्रक्रिया फेयर कंपटीशन के साथ में होनी चाहिए। ये हमारी मांग है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप ये पूरे प्रकरण में? निश्चित रूप से ये महानगर पालिका कि जिन अधिकारियों ने इस टेंडर को मंजूर किया है, जिन लोगों ने इसे डिज़ाइन किया है, जिन लोगों ने इसमें करप्शन किया है और कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाने का जिन लोगों ने ये प्लानिंग की है, उन सभी लोगों